हेलो एंड शैलूम एवरीवन। मसीह यीशु के पाक नाम के वसीला से हकीकी शादमानी को अपने अंदर रिसीव करें। आमीन, हालेलुया। आज मैं बाइबल मुकद्दस की कुछ वर्सेस आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुनाने वाली हूँ। ये वर्सेस जीसस क्राइस्ट के बारे में है। सुनिएगा, इब्रानियों चैप्टर 1 वर्स 4 to ऑनवर्ड्स। कलाम पाक फरमाता है, और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा बेटा है। आज तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। आई रिपीट, ये जीसस क्राइस्ट के बारे में कहा जा रहा है। और जब पैलोठे को दुनिया में फिर लाता है, मीन्स पैलोठा पहले से मौजूद था, तो कहता है खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें। और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोला बनाकर इस्तेमाल करता है। मगर बेटे की बाबत कहता है, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे। ये जीसस क्राइस्ट के बारे में यहोवा खुदा फरमा रहे हैं। और तेरी बादशाही का असा रास्ती का असा है। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी। इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की निस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। और ये कि ऐ खुदामन तूने इब्तदा में जमीन की नींव डाली। जीसस क्राइस्ट के बारे में यहोवा खुदा फरमा रहे हैं। और आसमान तेरे हाथ की कारागरी है। सुनिए, वो नेस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा, और वो सब पोशाक की मानित पुराने हो जाएंगे, और उन्हें चादर की तरह लपेटेगा, और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वही रहेगा। आमीन, हालेलुया। और तेरे बरस खत्म ना होंगी। लेकिन उसने फरिश्तों में से कब किसी के बारे में कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। चलिए इब्रानियों 1 चैप्टर 1 वर्स 1 की तरफ चलते हैं। सुनिएगा, अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए, और उसके जलाल का परतो और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत और कलाम से संभालता है। सुनिएगा, वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि जीसस क्राइस्ट रूह खुदा की है। खुदा की रूह इस दुनिया में आई, इसलिए वो अपनी रूह को तमाम इख्तियारात देकर भेजता है। फरमाता है, वो मेरी रूह है, मुझ में से निकला है, कंवारी माँ से पैदा हुआ है। मुकद्दसा मरियम, कंवारी मरियम, रूहुल कुदस खुदा की रूह के वसीला से हामला हुई। अब सुनिएगा, इब्रानियों चैप्टर 2 फरमाता है कि हम इतनी बड़ी नजात से कैसे गाफिल रह सकते हैं, जो कि पेशन गोइयां हुई, फिर वो साबित हुई, और उसके बाद अंजील मुकद्दस में जो कुछ अपनी आंखों से देखा, शागिर्दों ने, पौलुस रसूल ने फिर उसे वैसे ही वर्ड टू वर्ड लिखा। और ना सिर्फ एक शागिर्द बल्कि बहुत से शागिर्दों ने एक ही बात की, जो कुछ भी उन्होंने देखा उसकी गवाही दी। 3 अशखास की गवाही को सच माना जाता है। और यहाँ जीसस क्राइस्ट के बारे में बाइबल मुकद्दस में 40 लोग एक ही बात कर रहे हैं और एक ही गवाही बार बार दे रहे हैं और पेशन गोइयां करते हैं, और फिर उनको उन्होंने साबित होते हुए भी देखा। और अब इस जमाना में हम ईमान के वसीला से खुदा के रूह से बहुत से मौजज़ात और काम करते हुए देखते हैं, इसलिए हम उसकी गवाही देंगे,
क्या हम खुदा की बात से ज़्यादा तुम्हारी बात सुने? क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। इसलिए जान जाए तो जाए, लेकिन ईमान ना जाए। आमीन, हालेलुया। मैं मसीह यीशु नाम के वसीला से आपके ईमान की मजबूती के लिए दुआ करती हूँ। जीसस क्राइस्ट ने भी हमारे हक में दुआ की कि हमारा ईमान ना जाता रहे। सो प्लीज एक दूसरे के लिए, ईमान की मजबूती के लिए, हौसला अफजाई के लिए दुआ भी किया करें और एक दूसरे को तसल्ली और इत्मीनान भी दिया करें, ताकि जब वक्त आए तो हम सब मिलकर हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सके और खुदा की बादशाही में शामिल हो सके। आमीन, हालेलुया।